देवियों और सज्जनों, और एक बात जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है वह यह है कि इस जहाज का लगभग 75% हिस्सा इंडिजिनस है। इसका मतलब यह है कि शिप बिल्डिंग में अब हम केवल कंज्यूमर नहीं हैं बल्कि प्रोड्यूसर बन चुके हैं। यह बदलाव मैं मानता हूं बहुत बड़ा है। पहले हम डिफेंस इक्विपमेंट के लिए बाहर देखते थे, आज दुनिया हमारी ओर देख रही है। यही आत्मनिर्भर भारत की असली भावना है जो ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर देखें तो INS तारागिरी केवल एक वारशिप नहीं है बल्कि भारत की बढ़ती टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, आत्मनिर्भरता और मजबूत नौ सैनिक शक्ति का एक प्रतीक है। साथियों, अभी पिछले ही वर्ष इस श्रृंखला का पहला जहाज INS नीलगिरी नेवी में शामिल हुआ था और आज इतने कम समय में उस श्रृंखला का चौथा जहाज तैयार होकर हमारे सामने है। यह हमारे शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम की स्पीड और एफिशिएंसी को दिखाता है। जब हम ऐसे उदाहरण देखते हैं तो यह विश्वास और मजबूत होता है कि भारत अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। यह एक क्लियर सिग्नल है कि हम ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना रहे हैं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि रक्षा क्षेत्र में भारत की आभा संपूर्ण विश्व में फैल रही है। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक नेशनल मिशन के रूप में आगे बढ़ाया गया है और आज हम केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भी हम अपनी जगह बना रहे हैं। INS तारागिरी इसी सोच को सिंबलाइज करता है, जहां डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट तक हर स्तर पर भारत की भागीदारी है। यह हमें पक्का विश्वास देता है कि हम अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने फ्यूचर को भी खुद डिजाइन करने की क्षमता रखते हैं। पिछले एक दशक में देश ने एक बड़ा बदलाव महसूस किया है। सरकार ने नौजवानों और इंडस्ट्री के लिए ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश की है जहां इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को लगातार बढ़ावा मिले। आज हम डिफेंस सेक्टर की बात जब करते हैं तो यह साफ दिखाई देता है कि आत्मनिर्भरता के अलावा हमारे पास अब कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं बचा है। हमने अपनी सुरक्षा को केवल लैंड, सी और एयर तक ही सीमित नहीं रखना है बल्कि स्पेस, साइबर स्पेस और इकोनॉमिक डोमेन तक भी मजबूत करना है। इसी सोच के साथ कई बड़े पॉलिसी डिसीजंस भी लिए गए हैं जिसका असर आज ग्राउंड पर हमें देखने को मिल रहा है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की भूमिका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए मैं जगमोहन जी, उनकी पूरी टीम को, वहाँ सारे कर्मियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। दशकों से यह संस्थान देश के लिए एडवांस नेवल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। स्किल्ड वर्कफोर्स, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी के प्रति कमिटमेंट ने इसे एक ट्रस्टेड नेम बना दिया है। वैसे भी भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में हमारे DPSUs ने हमेशा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है, सकारात्मक योगदान दिया है। हमारे पास 16 DPSUs हैं जो डिफेंस सेक्टर में हमारी सेल्फ रिलायंस के सेंटर हैं। मुझे देखकर बेहद खुशी होती है कि आज के इस टेक्नोलॉजिकल एरा में हमारी DPSUs अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जब एक राष्ट्र के रूप में हम कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे तब भी हमारे DPSUs ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया था और हमारी DPSUs ने हर दौर में यह प्रयास किया है कि भारत का डिफेंस सिस्टम और मजबूत हो। मैं इसके लिए सभी DPSUs और विशेषकर मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को भी बधाई देता हूँ। और देवियों और सज्जनों, आप सबको इस बात की भी जानकारी शायद हो गई होगी कि DPSUs ने और कुछ हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने मिलकर भारत में करिश्मा किया है। पहले आज के 13-14 वर्षों पहले जहां 1200-1300 करोड़ का हम डिफेंस आइटम्स का एक्सपोर्ट करते थे, आज पहली बार हम लोगों ने
more than 38,000 अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है। डिफेंस के मामले में इंडिपेंडेंस भारत की कैसे बढ़ती जा रही है, कैसे हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, यह केवल भारत ही नहीं देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। अंत में मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस अचीवमेंट को संभव बनाया है। भारतीय नौसेना, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, हमारे इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, देश भर के एमएसएमई और हर वह व्यक्ति जिसने इस जहाज के निर्माण में अपना योगदान दिया है, सभी इसकी सफलता के जिम्मेदार हैं। यह वार्षिक हमारे नेशनल प्राइड और कलेक्टिव कमिटमेंट का यह प्रतीक है। जब यह जहाज समुद्र की लहरों को चीरते हुए यह आगे बढ़ेगा, यह पूरी दुनिया को यह संदेश देगा कि भारत की ताकत भारत के लोगों में है, उनकी मेहनत में है, उनकी क्षमता में है और उनके अटूट संकल्प में है। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग की हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।